बच्चों, अब हमने आपको ये द महात्मा मार्कशीट के बारे में पढ़ाया था। लेसन थर्ड क्लास एट्थ का। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख लीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के वो थे महात्मा गांधी। सेकंड देखिए, द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। ठीक है। थर्ड में आएगा गांधी वाज स्लो लर्नर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और फोर्थ में आएगा इन विच स्टैंडर्ड इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट। इसमें आएगा फोर्थ। और फाइव में आएगा द एडवाइस गिवन बाई हिम ऑन हैंड राइटिंग वॉज गुड हैंड राइटिंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो मैंने आपको लेसन में भी पढ़ते हुए बताया था। कंप्लीट कर लीजिए इसको। कंप्लीट द सेंटेंस। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। सेकंड में द रिग्रेट्स दैट ही हैड अबाउट हिज स्कूल डेज वर, ये मेरे ख्याल से इंग्लिश, ज्योमेट्री एंड ग्रामर। ठीक है ना। गेम्स भी आएगा, हाँ, इंग्लिश, ज्योमेट्री और गेम्स। थर्ड, एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महात्मा गांधी एज ए पॉलिटिशियन वाज, तो ये है नेवर नोन टू हैव लॉस्ट हिज टेम्पर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लीडिंग फ्रीडम मूवमेंट गांधी ऑल्सो, इसमें आएगा सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है ना, उन्होंने स्वयं को बलिदान किया था। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। What are the two sources of information regarding गांधी स्कूल डेज? तो इसमें आपका जो आंसर देख लीजिए, व्हाट आर टू सोर्सेस, दो सोर्स कौन कौन से थे। ठीक है ना, स्रोत ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गांधी जी स्कूल डेज। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आ सकता है इसका? तो इसका आंसर आएगा हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ कवर सेवरल इंसिडेंट्स। ठीक है ना। Number two, he has occasionally shared about his childhood in his other writing and speeches, like in address to depressed classes in 1920. These are available in collected works of Mahatma Gandhi. ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट ही फेस्ड विद स्टडीज। तो क्या क्या नो डिफिकल्टी फेस की? There were many difficulties in he had faced. He had to attend his sick father and newly wedded wife. Second, there was a problem to him medium of instruction. ठीक है ना, ये थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why did महात्मा गांधी neglected exercise and games? उन्होंने क्यों गेम्स और एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट किया? तो इसका है, ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर बॉयज ऑफ द स्टूडेंट्स डिसलाइक बोथ। तो ही नेवर पार्ट in any exercise, cricket, football, before they were made compulsory. The reason of his dislike for gymnastic was his keen desire to serve to nurse to his father. ठीक है ना। तो अपने फादर की उन्होंने सेवा की, इसलिए उन्होंने जिम्नास्टिक वगैरह को या एक्सरसाइज वगैरह को नहीं कभी किया। तो क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस इंडियन। तो वो काउंटलेस इंडियन कैसे गिने जाते थे? हाउ डिड गांधी जी इन्फ्लुएंस काउंटलेस इंडियन? तो इसमें थे, गांधी जी लीड द कांग्रेस पार्टी एंड द कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड यूज टू concept of civil obedience and non-violence to drive the colonialists out. He is also known the father of nation. ठीक है ना। अब इसको हम इसके आगे चलेंगे। शार्प और वोकेबलरी। मैच these different specialists to the description of their work. बायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियर, और ये एग्रोनॉमिस्ट और
अब देखिए, वन ए साइंटिस्ट हु स्टडीज द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टर्स आर passed on from each generation of living things to the next. ये है क्या आएगा इसमें, जेनेटिक, ठीक है ना. ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजिस्ट. ए साइंस हु स्टडीज द वे न्यूक्लियर पावर कैन बी मेड यूजफुल, न्यूक्लियर इंजीनियर. और ए साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिलेशन बिटवीन क्रॉप एंड एनवायरमेंट, एग्रोनॉमिस्ट. ए साइंटिस्ट हु अप्लाइज फिजिक्स लॉज एंड थ्योरीज टू स्टार्स एंड गैलेक्सीज. तो इसका आएगा एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है ना. अब देखिए, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, इन फ्रेजेस को पढ़िए और मैच द वर्ड्स गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक सिमिलर फ्रेजेस. तो और जो सिमिलर फ्रेजेस हैं इनको आप फाइंड करिए, ठीक है ना. बी का ये अपने आप करिए, आप ये स्वयं करिए. अनटोल्ड का कहाँ आएगा, अनटोल्ड कहते हैं बिना कही हुई, ठीक है ना. और इसमें काय का मिलान करेंगे, ये आप देखना, ठीक है ना. अभी ग्रामर इज फन, पंक्चुएट अपने आप करिए, डू योर सेल्फ. इसमें पंक्चुएशन है केवल. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स पढ़िए. इसमें देखिए आर्टिकल आपको भरवा रहे हैं. स्टील इज द थॉटलेस नीटल. सेकंड, हेल्प द नीडी. 3, राजन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. This is mini our car. This is our mini car. Every one of each 2 boys are awarded. So each of the 2 boys awarded. Everyone has to outside. Everyone has outside. I cannot go. इनको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना. ये आपको स्वयं करने हैं, बता दिए मैंने आपको. और ये आपको करके ये आपका लेसन फिनिश हो गया. नेक्स्ट लेसन आएगा माय एल्डर ब्रदर. ये लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया. और नेक्स्ट डे हम आपको लेसन 4 पढ़ाएंगे. ओके, गुड बाय.